अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपने जहन में बहुत से मसाइल सोच बैठते हैं, ओवर थिंक करते हैं और परेशान होते रहते हैं, हालांकि हकीकत में उन मसाइल का कोई वजूद होता है नहीं, या अगर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती भी हैं तो उनकी वो इंटेंसिटी नहीं होती जो हमने समझ ली हुई होती है। हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया होता है उनके इफ़ेक्ट को, उनके इम्पैक्ट को, उनके असर को अपनी ज़िंदगी के ऊपर। ऐसी ही कहानी अनम की है, जो अपने शौहर मुनीर के साथ 3 साल पहले पाकिस्तान से कनाडा आई थी। कहती है कि बिलाल भाई, मेरे साथ तो कनाडा में भी वही फैमिली ड्रामा शुरू हो गया है जिससे मैं जान छुड़ा कर पाकिस्तान से कनाडा आई थी। मैंने कहा, क्या हुआ, आप तसल्ली से बताएं ताकि फिर पता चले कि हो क्या रहा है, इसमें किसका कसूर है। तो अनम कहती है कि बिलाल भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा था पिछले 3 साल से, जब से मैं अपनी मुनीर और एक बेटी जिसका नाम है हिरा उसके साथ में कनाडा आई, और ये लोग कैलगरी में रह रहे हैं 3 साल से। कहती है कि अब तक सब अच्छा था, लेकिन 2 महीने से मुनीर की अम्मी भी कनाडा आ गई हैं मुनीर के पास, और मतलब अम्मी और अबू दोनों। उनका नाम ये बताती है राशिदा आंटी। तो अनम कहती है कि अपनी सास को बोलती है राशिदा आंटी, कहती है कि राशिदा आंटी के साथ जो वक्त पाकिस्तान में गुजरा उसमें मुझे बहुत सी शिकायतें थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता किसी की पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको नहीं बताऊंगी ना गिनवाऊंगी। बस ये समझ लें कि अच्छा वक्त नहीं गुजरा पाकिस्तान में। मैंने शुक्र का सांस लिया था जब मैं मुनीर के साथ पाकिस्तान से कनाडा आ गई थी। मुझे क्या मालूम था कि 3 साल बाद वो भी कनाडा आ जाएंगी। क्यों, मैंने कहा, ऐसा आपको क्यों लगता था कि वो कभी भी कनाडा नहीं आएंगी? कहती हैं कि उनकी सेहत ही ऐसी नहीं थी कि हम कभी सोच सकते वो भी कनाडा आएंगी। मैं तो शुक्र करती थी कि अब पक्की पक्की जान छूट गई, और अब सिर्फ मैं हूँ, मुनीर है और किंजा जो 2 साल पहले कनाडा में ही पैदा हुई है। तो कहती हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि वो कभी भी आएंगी, लेकिन समहाउ वो और ससुर दोनों कनाडा आ गए हैं। तो मैंने कहा, अगर आ ही गए हैं तो उसमें परेशानी क्या है? कहती हैं, परेशानी वही फैमिली पॉलिटिक्स। मैंने कहा, क्या? कहती हैं, अभी मुनीर ने एक 2025 मॉडल सियाना ली है, और वैसे तो मुनीर मुझ पर जान फिदा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम हो। लेकिन जब वो गाड़ी घर लेकर आए तो सबसे पहले जिनको उन्होंने खबर सुनाई वो मैं नहीं, बल्कि मेरी सास थी, राशिदा आंटी को उन्होंने सबसे पहले बताया। मैंने कहा, ओके। मैंने कहा, बस यही? तो कहती है, नहीं ये नहीं, बल्कि जब पहली ड्राइव पर वो गए, वो भी मुझे और मेरे ससुर और सास और किंजा, हम सब फैमिली इकट्ठी गए। लेकिन नॉर्मली मैं आगे बैठती हूँ, लेकिन जब फर्स्ट ड्राइव के लिए निकले तो अपने साथ वाली सीट पर मैं बैठने लगी तो मुझे कहते हैं, नहीं नहीं, तुम पीछे जाकर बैठो। कहती है, मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि ये क्या कह रहे हैं, मैं पीछे क्यों जाकर बैठूं? मैं तो पिछली गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठती थी, ये ब्रांड न्यू चमचमाती कार आई है, इसमें मैं फ्रंट सीट पर ना बैठूं? तो कहती है कि मैंने मुनीर से पूछा कि क्यों आप मुझे ऐसे कह रहे हैं कि मैं क्यों फ्रंट सीट पर ना बैठूं? नाजरीन, लोगों के मसाइल अभी आप सुनेंगे, आपको भी शायद हंसी आ जाए। मतलब, तो कहते हैं कि मुनीर कहते हैं कि नहीं नहीं, पहली ड्राइव है, मैं अपनी अम्मी को साथ बिठाना चाहता हूँ। तो मैंने मुनीर की तरफ से नजर हटाकर जब शीशे से बाहर देखा तो मेरी सास खड़ी। मेरी सास, मैंने जब शीशे से बाहर देखा तो
कहती है मैंने जब शीशे से बाहर देखा तो मेरी सास नाक शीशे के साथ लगाकर ऐसे और हाथ शीशे के साथ लगाकर खड़ी हुई थी। तो कहती है कि मैं डर गई। हाँ। My God. I don't know if I'd have time to edit this out. आज लगता है ये वीडियो ऐसी ही बनेगी। क्या हो गया मुझे? कहती है जब मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो मेरी सास कहती है अरे नहीं नहीं बेटा बहू को क्यों उठा दिया। कहती है कि मुंह पर और अंदर से नियत और मुंह पर मीठी बन रही, कह रही है कि बहू को क्यों उठा दिया, और अंदर से शायद खुद ही मुनीर को ये पट्टी पढ़ाई हुई थी कि पहली ड्राइव मुझे फ्रंट सीट पर बिठाकर तुमने करनी है। तो इस तरह के लोग मुझे नहीं अच्छे लगते जो मुंह पर और होते हैं और पीठ पीछे और होते हैं। तो मैंने कहा अनम बहन इतना ही या और भी? कहती है कि यही कल से तो मैं सोच रही हूँ कि ये क्या किया है मुनीर ने मेरे साथ। मैंने कहा फिर आप पीछे जाकर बैठ गई थी? कहती है जी जी मैं पीछे जाकर बैठ गई थी और मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया उस ड्राइव को। जब मेरी हैसियत ही नहीं है, जब मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जब मुनीर अपनी जिंदगी में रेगुलर रूटीन में तो मुझे बोलते हैं कि भाई तुम सबसे ज्यादा अहम हो, तुम सबसे अच्छी हो और तुमसे सबसे ज्यादा प्यार है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली डूइंग समथिंग या शो करने का वक्त आता है उस वक्त माँ सबकत ले गई। मैंने कहा इतना ही? कहती है जी इतना ही, पहले इसका तो बताएं। मैंने कहा अनम माइंड मत कीजिएगा, मैं जितना समझ पाया हूँ उस हिसाब से आपके सामने रखता हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा। कहती है जी मैं ये समझा हूँ कि आप ये माइंड कर रही हैं कि आपकी सास पाकिस्तान से आई हैं, आपके शोहर ने एक नई गाड़ी निकाली है और पहली ड्राइव पर उसने आपकी बजाय अपनी माँ को फ्रंट सीट पर बिठा लिया और इस वजह से आप नाराज हो गई हैं। कहती है नाराज नहीं हुई लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अनम ओपन होके बात करूंगा, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये शर्म का मकाम है इस तरीके से महसूस भी करना कि एक बेटे ने अगर अपनी माँ को इज्जत दी है, वो दर्जा दिया है, वो मकाम दिया है, जो आगे बिठा लेने से वो उनके स्टेटस के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पैरों तले उसकी जन्नत है। अल्लाह ने ये फरमाया है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। क्या अल्लाह ने ये फरमाया है कि बीवी के पैरों तले जन्नत है? कहती है नहीं। मैंने कहा मेरे कहने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि बीवी इंपॉर्टेंट नहीं होती या बीवी का वो मकाम नहीं होता या बहुत ही कोई रह गई हुई होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कंपैरिजन बिटवीन माँ और बीवी, तो माँ का एक मकाम अल्लाह ने रखा है। और फिर या तो आपका हस्बैंड कुछ ऐसा कर रहा होता जिससे आपकी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ रहा होता, तब तो मैं किसी हद तक मानने के लिए तैयार था कि शायद उसने ज्यादती की है या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा उसने किया। अगर उसने पहली ड्राइव पर अपनी माँ को सामने साथ बिठा लिया आपकी बजाय, मान लेते हैं चले आपके पीठ पीछे उसकी माँ ने खुद ही ख्वाहिश की थी अपने बेटे से कि मुझे पहली ड्राइव पर तेरे साथ आगे बैठना है, तो इसमें इतनी ज्यादा माइंड करने वाली क्या बात है? उसने आपको कोई गाड़ी से उतार तो नहीं दिया था, उसने उसी गाड़ी में आपको भी बिठाया। क्या फर्क पड़ता है कोई दाएं बैठे, बाएं बैठे, पीछे बैठे, आगे बैठे? आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपके शोहर को इतना रिसोर्सफुल बनाया है कि वो कनाडा में अपनी नई गाड़ी निकलवा सका है। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप शादीशुदा हैं, कि आप साहिब औलाद हैं, कि आप पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा की भी शहरियत रखती हैं, आपके शोहर को कनाडा में इतनी अच्छी जॉब मिली हुई है, आपकी सेहत अच्छी है, आपकी बेटी है इतनी प्यारी, उसकी सेहत अच्छी है, आपके वालदैन जिंदा हैं। देयर आर काउंटलेस थिंग्स टू
थैंक अल्लाह फॉर, रादर देन अपने मियाँ से इस बात पर मुंह बना लेना कि उसने आपकी बजाय पहली ड्राइव पर अपनी माँ को इंपॉर्टेंस दे दी। मैंने कहा ये तो नाशुक्री की आखिरी हद को क्रॉस करती हुई बात है जो आप सोच रही हैं। मैंने कहा क्या इसके अलावा भी आपकी सास का कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? कहती है कि नहीं बिलाल भाई, अब आप इतनी सी बात पे इतना कुछ मुझे सुना गए, मैं आगे आपको क्या बताऊं। मैंने कहा अगर इसी किस्म के मसाइल हैं आपको आपकी सास के साथ, तो शायद आपकी सास भी हक बजानिब हो, क्योंकि अगर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करती हैं, अपने दिल में रखती हैं, उसकी वजह से आप अपने शोहर से मुंह बसूर लेती हैं, तो शायद वाकई कोई सब्सटेंस नहीं है उन शिकवों में जो आपको अपनी सास से है। तो कहती है कि बस, तो शी फेल्ट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आफ्टर दैट। तो नाजरीन, मुझे यही लगता है कि हम समटाइम्स बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर लेते हैं। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इंसान को रियलाइज हो जाए और वो आगे के लिए अपने आप को दुरुस्त कर ले। तो सारी बात सुनने के बाद बहरहाल ये फ़ायदा हुआ उस कॉल का कि अनम कहती है कि बिलाल भाई, मुझे भी लग रहा है कि आपने मुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझाया है, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ अपनी अम्मी और बहन के सामने रखी तो वो सब तो यही कह रहे थे कि तुम्हारे मियाँ को तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं है और अपनी माँ को ही इम्पोर्टेंस देता। तो मैंने कहा कि आपको कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कौन आपका रिश्ता आपके शोहर के साथ मजबूत करवा रहा है या कौन उसके पीठ पीछे आपके कान भर रहा है और आपका दिल खट्टा कर रहा है। ऐसे लोग आपके बेशक सगे रिश्तेदार हों, आपके ब्लड रिलेटिव्स हों, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या है, और उनको स्टेबलाइज करने के लिए जो बंदा मशवरा देता है वो तो आपके हक में है, बाकी सब कहीं ना कहीं आपकी जड़ काट रहे हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने बहन या माँ से प्यार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझ सकता हूँ अगर आपने उनको बताया और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत ही बड़ा आपके हक पे डाका डल गया है, किसी सूरत हक नहीं पहुंचता था राशिदा आंटी को अपने बेटे के साथ फ्रंट पर बैठने का। तो बहरहाल ये अपनी एक फैमिली पॉलिटिक्स, तो मैं यही कहूँगा कि फैमिली पॉलिटिक्स आप खाली उनको टैग ना करें, आपके अपने मैके में भी चल रही है। तो जब आपकी बेटी बड़ी होगी, अल्लाह करे आगे जाकर आपकी शायद और औलाद हो, कोई बेटा भी हो, जो भी है, आप कभी इफ़ यू हैपन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आपका बच्चा आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे कि आपको सामने बिठाए पहली ड्राइव पर और आपको अहम महसूस करवाए, तो उस वक्त आपको एहसास होगा कि क्यों मुनीर ने ये किया। तो इतनी छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं रखते, दिल पर नहीं हावी करते, और ज़िंदगी को शुक्रगुजारी के साथ और कनात के साथ और अल्लाह की ताबेदारी के साथ गुजारते हैं। तो अगर आप समझेंगे कि मुनीर के क्या हकूक़ हैं आपके ऊपर और आपके क्या फ़राइज़ हैं, तो आपको राशिदा आंटी को भी अपनी माँ का दर्जा देना चाहिए। तो कोई बात नहीं अगर माँ आगे बैठ गई, माँ से बड़ी नहीं होती, माँ से बड़ा नहीं होता बेटी का रुतबा। तो खामखा की बातों को अपने जहन में सवार मत करें, अपने औसान पर हावी मत करें, और इजी रहें, इजी फील करें। देयर इज सो मच मोर टू लाइफ टू थिंक अबाउट देन दीज पेटी मैटर्स। नाज़रीन, मैंने तो यही कहा अनम को। आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को प्लीज़ किसी ना किसी एक फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक कर सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ देता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और आप बताइएगा कि यू वांट टू बुक अ कॉल, तो मैं अपनी इंतहाई बिजी रूटीन में से इंशाल्लाह 45 मिनट्स निकालूंगा। 45 मिनट्स में आपका मसला सुनूंगा, जो भी मसला है आपका, और अपनी राय उसमें आपको दे सकूंगा अगर आपको चाहिए। तो आप नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। उसकी डेफिनेटली एक कॉस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए भी मुश्किल है अपनी बिजी रूटीन में से वक्त निकालना, लेकिन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंतहाई नॉमिनल सी मैंने फ़ी रखी है। आप मुझसे बात कर सकते हैं फॉर 45 मिनट्स। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।